हनुमान को मुसलमान बताने वाले बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। बुक्कल नवाब ने बताया कि उनकी बयान का गलत मतलब निकाला गया, उनकी हनुमान में आस्था है। हमने कहा कि हनुमान जी बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, वो अंजनी पुत्र जो है वो 100% हमारा जो मानना है वो मुसलमान है। हमने ये नहीं कहा कि हनुमान जी मुसलमान ही थे। वर्ल्ड कप 2019 से ठीक पहले T20 में धोनी की वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, जबकि उनका विकल्प माने जा रहे ऋषभ पंत को वनडे की टीम में जगह नहीं दी गई है। 37 साल के धोनी को पिछली 2 T20 सीरीज में टीम में जगह नहीं मिली थी। माना जा रहा था कि टीम मैनेजमेंट पंत को धोनी के विकल्प के तौर पर देख रही है, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले धोनी की T20 सीरीज में वापसी अहम है। धोनी के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को T20 टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वनडे टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। यानी T20 में ऋषभ पंत और धोनी दोनों टीम का हिस्सा होंगे। हालांकि अंतिम 11 में पंत को जगह मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल है। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भी वनडे टीम में जगह दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी, जिसके बाद 23 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होगी। न्यूजीलैंड में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड दौरा टीम इंडिया के लिए विदेशी जमीन पर खेली जाने वाली आखिरी सीरीज होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सप्ताह के कार्यक्रम में बोलते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने दावा किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ओपी सिंह ने बताया कि यूपी में अब तक हुई मुठभेड़ में 69 बदमाशों को मारा गया है और पुलिस कार्रवाई में 3,352 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी डीजीपी ने बताया कि अपराध के खिलाफ इस कार्रवाई में 4 पुलिस वाले भी शहीद हो गए। अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी है और ये जारी रहेगा। सूझबूझ एवं निर्णायक भूमिका के कारण पुलिस कार्यवाही में 3352 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा विभिन्न साहसिक मुठभेड़ों में 69 दुर्दांत एवं इनाम अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की गई है। इस दौरान 847 अपराधी घायल हुए हैं। 7 साल के आर्ची शिलर नाम के एक बच्चे को भारत के खिलाफ मेलबर्न में होने वाले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का को कैप्टन बनाया गया है। दिल की बीमारी से पीड़ित आर्ची का सपना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना था, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन बनाकर पूरा कर दिया। टेस्ट टीम के कैप्टन टिम पेन ने आर्ची को शामिल किए जाने की जानकारी दी। Usually he's been called into the Boxing Day squad already, which hasn't been announced, so Archie's first picked. इससे पहले आर्ची अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम से मिलने पहुंचे, जहां कैप्टन टिम पेन और कोच जस्टिन लैंगर ने उनका स्वागत किया और उन्हें टीम के ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिनर नेथन लियोन से हुई। इस बीच आर्ची को टेस्ट टीम की कैप भी दी गई और कोच जस्टिन लैंगर के साथ वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने मैदान पर चले गए, जहां आर्ची ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दूसरे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। हालांकि 1 महीना पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने फोन कर आर्ची को टीम में शामिल करने की जानकारी दी थी, लेकिन रविवार को उनके जन्मदिन पर उन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया और टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने आर्ची की दूसरे खिलाड़ियों से मुलाकात कराई, जिसके बाद सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। Well done, mate. Congratulations. Welcome to the team, mate. टिम पेन ने आर्ची को टेस्ट टीम की जर्सी और किट भी दी। इस दौरान आर्ची को कोच ने क्रिकेट बॉल दी, जिसके बाद आर्ची ने बताया कि वो एक लेग स्पिनर है। आर्ची ने टीम के साथ नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया और कुछ देर बल्लेबाजी करने के बाद स्पिन गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों को भी चौंकाया। आर्ची शिलर की 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, लेकिन वो क्रिकेट के दीवाने हैं और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान बनना उनका सपना था, जिसे मेक अ विश फाउंडेशन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पूरा किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की किताब दी पैराडिस्कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया का विमोचन हुआ। इस बीच थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में गौरक्षा के नाम पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही थरूर ने कहा कि हिंसा की घटनाओं पर पीएम मोदी की चुप्पी भर भी सवाल उठते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिरे गए हैं। कुमारस्वामी का एक बयान सामने आया जिसमें जेडीएस के एक कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों को गोली मारने की बात कहते नजर आए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुमारस्वामी ने सफाई दी कि एक अच्छे आदमी की सरेआम हत्या से वो परेशान थे।
इसलिए गुस्से में ऐसी बात कह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को असम के डिब्रूगढ़ में देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल बोगीबील का उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल के शुरू होने से सेना के जवानों को भारत चीन सीमा तक पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि बोगीबील पुल नदी के दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर के बीच संपर्क को आसान बनाने वाला है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार अरुणाचल की सीमा पर चीन की किसी भी हरकत से भारत फौरन अपने सैनिक उस इलाके में भेज सकता है। अब ये रेल कम रोड ब्रिज बनकर सेना को तो मजबूती मिली है, स्थानीय लोगों के लिए भी सुविधा हो गई है और भारत के मेनलैंड से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। सामरिक लिहाज से अपने सीमावर्ती इलाके को मजबूत करना भारत के लिए बेहद जरूरी था। इसी सोच के साथ बोगीबील पुल की नींव भी रखी गई। लेकिन 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की चौड़ाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाना इतना आसान नहीं था। 10 किलोमीटर का नदी को 5 किलोमीटर करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। यहाँ पे इतना कम वर्किंग पीरियड मिलता है, हमको नवंबर से लेकर मार्च तक 4 से 5 महीना का समय मिलता है। बोगीबील पुल को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब इसके शुरू हो जाने से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पुल की वजह से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही उत्तर पूर्वी सीमा की भी निगरानी की जा सकेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 5 किलोमीटर लंबे बोगीबील पुल की खासियत यह है कि यह देश का सबसे लंबा डबल डेकर पुल है और इसे बनाने में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई को कम करने के लिए नदी में 42 गहरे कुएं खोदे गए, जिनकी वजह से नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से घटकर 5 किलोमीटर रही। इस पुल के शुरू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 500 किलोमीटर से घटकर महज 100 किलोमीटर रह जाएगी। असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी से 100 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस डबल डेकर पुल पर ट्रेन भी गुजरेगी और गाड़ियां भी गुजरेंगी। नदी के ऊपर रेल की 2 लाइन बिछाई गई हैं और रेल लाइन के ठीक ऊपर 3 लेन की सड़क है। 16 साल में बने बोगीबील पुल को बनाने में करीब 5,800 करोड़ रुपए का खर्च आया। कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री पद से हटाए जाने से खफा विधायकों के विद्रोह की खबरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने सभी कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं की पार्टी के खिलाफ काम करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ हम गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। शनिवार को कुमारस्वामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री पद से हटाए गए कांग्रेस नेताओं के खफा होने और पार्टी छोड़ने की खबर मिलने के बाद सरकार पर संकट का खतरा बढ़ गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसी तरह के खतरे की बात से साफ इनकार किया। All will be with us. Nobody is going. I've been hearing this for last 8 months. Not one person is going. Anybody who violates the party line and will make statements which will start affecting the party unnecessarily, to make statements, then we'll have to take note of it very seriously and we'll take action. गुजरात के पंचमहल में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 20 छात्र घायल हो गए। बच्चे उज्जैन टूर से वापस लौट रहे थे, तभी गोधरा के पास स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई।